हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को कराने जा रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग दोस्तों है ना मैथ का वीडियो नंबर 19 को करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 18 वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड किए थे मैथमेटिक्स के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट था, ठीक ना। और जो दोस्तों हमारी क्लासेस चलती है वो डेली शाम के 8 बजे लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पे चलती है। तो अगर आप लोग लाइव हमारे साथ नहीं जुड़ते दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपको क्लासेस इस चैनल पे होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी दोस्तों एग्जाम निकट आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करवाने की कोशिश है। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल करिएगा, तभी आप पूरा क्लास को अटेंड अपने टाइम पर कर पाइएगा। और दोस्तों जो स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़े, मैं उन सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम से अगर आप जुड़ जाते हैं तो 19 तक हो चुका है। अप्रॉक्सीमेट कहा जाए तो 190 क्वेश्चन मैंने मैथमेटिक्स में करवा दिया है। अब बारी है दोस्तों इसके पीडीएफ देने की। तो दोस्तों हमारा जो पीडीएफ आपको दोस्तों वो टोटल लर्निंग के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। या फिर ये जो लाइन लिखा हुआ है ना टोटल लर्निंग, जिस तरीके से लिखा कैपिटल और स्मॉल लेटर, ये सब उसी तरीके से लिख दीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा। 15,000 के करीब अभी दोस्तों हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप जुड़ जाइए। और एक साथ दोस्तों 200 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ आपके पास पहुँच जाएगा, और आप लोग दोबारा से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप खुद से करिएगा, दोबारा से क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो वीडियो नंबर, जिस क्वेश्चन में जाइएगा वीडियो नंबर देखिएगा, उसके अनुसार आप सॉल्यूशन प्राप्त कर लीजिएगा। इससे आपका भी कन्फ्यूजन दूर, प्रैक्टिस भी हो गया। तो सारी चीज़ें हमारी तरफ से दोस्तों पूरा प्लानिंग के साथ किया जाता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। चलिए, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है ना। कहता है किसी परीक्षा में दोस्तों अधिकतम अंक कितना है? 900 है। यानी कोई परीक्षा हुआ है, 900 अंक का कोई परीक्षा हुआ है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, तो कहता है एक छात्र को अधिकतम अंक का 33% मिला है। यानी कोई स्टूडेंट है जो अधिकतम अंक यानी कि 900 का 33 अंक प्राप्त किया है, 33% है ना। मिलने पर वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए 900 का 33% वो अंक ला दिया, लेकिन फिर भी वो पास नहीं हुआ सर, उसका मेहनत कम पड़ गया। कितना कम पड़ गया? तो 45 नंबर अगर आउ लाता ना तो वो पास हो जाता। तो वही सवाल कहता है कि उत्तीर्णांक कितना होगा, यानी पासिंग मार्क्स कितना होगा सर। देखिए बहुत ही लाजवाब है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है 332, 360, 342, 375। देखिए बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। देखिए स्टूडेंट्स पहले अधिकतम संख्या, टोटल नंबर, टोटल मार्क्स कितना का है सर? एग्ज़ाम कितना का हो रहा है? तो एग्ज़ाम आप कहिएगा सर 900 का है। स्टूडेंट्स कितना लाया? जो स्टूडेंट था वो कितना मार्क्स लाया अपना एग्ज़ाम में? जो स्टूडेंट था वो कितना मार्क्स लाया? तो 900 का मतलब गुना 33% बटा में 100, ठीक है, ये हो गया। मार्क्स वो कितना लाया? तो 9 × 27 के 7 हासिल 2, 9 × 27, 28 और 29, यानी 297 मार्क्स वो लाया था। लेकिन दोस्तों पास होने में, है ना, पास होने में उसको 45 नंबर कम था, है ना। तो क्या कर देंगे? 297 में अगर 45 जोड़ देते हैं तो पास हो जाएगा। पास हो गया कि नहीं हो गया? अब वही तो हमारा पासिंग मार्क्स भी हो गया, उत्तीर्णांक भी तो हो गया। यही तो पासिंग मार्क्स एकदम न एक कम न एक ज़्यादा, एकदम बराबर पे सर। तो 7 3 10 2 12 के 2 हासिल 1, है ना। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 1 14 के 4 हासिल 1 और 342 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का मैच कर रहा है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है ना। 342 पासिंग मार्क्स आ गया ना, पासिंग मार्क्स आ गया ना। तो ये इस तरीके के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। बहुत तरह तरह के सवाल मैंने वीडियोस में, मैथमेटिक्स के वीडियोस में कराया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में भी जा कर के हर एक वीडियो को सीरीज बाय सीरीज देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए तब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कहते हैं दोस्तों 182 कि एक दूसरे से 65 किलोमीटर दूर है। मान लिया जाए दोस्तों ए कोई व्यक्ति है, बी यहाँ पर ही है। डिस्टेंस कितना दूर है दोस्तों? तो यह 65 किलोमीटर यहाँ से दूर है, इतना दूर तक 65 किलोमीटर है। अब कहता है कि इसको पूरा करने में दोस्तों 2 घंटा 10 मिनट लगता है। ए को बी तक जाए, एक व्यक्ति है ए से बी तक जाना है, इतना दूर तक जाना है। तो दोस्तों तो उसको कितना लगता है? उसको लगता है 2 घंटा 10 मिनट लगता है, उसको समय लगता है, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा है, 2 घंटा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है?
हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा, स्पीड का वैल्यू क्या होगा, है ना, स्पीड का वैल्यू क्या होगा किस चीज़ में, तो मीटर पर मिनट में, है ना। मीटर पर सेकेंड हमने सुना, किलोमीटर पर घंटा सुना, अब हमको निकालना है मीटर पर मिनट में। तो ध्यान रहे दोस्तों, ऊपर मीटर होना चाहिए, नीचे में मिनट होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला सारे बच्चों को याद होना चाहिए, चाल का, है ना, यानी चाल इसको कहते हैं दोस्तों। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी कितना है दोस्तों, 65 किलोमीटर। तो सर हमको मीटर में चाहिए ना, तो 65 किलोमीटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। देखिए अब ये तो मीटर में हो गया, अभी भी किसी को दिक्कत है तो बोल दो, ये मीटर में हो गया ना सर, ऊपर वाला मीटर में हो गया। अब नीचे में समय कहता है, अगर समय को हम मिनट में ला देंगे तो मीटर पर मिनट हो जाएगा। तो ये कहता है 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा को मिनट में क्या कहेंगे, 120 और 10 मिनट एक्स्ट्रा। हो गया, हो गया ना। अब देखिए आगे करिए, 65,000 बटा में 130, 1 0 से 1 0, ये एक बार में, ये 13 पच्चे 65 के 1 0, 2 0 बचा हुआ है, यानी सर यहाँ पे आ जाएगा सॉरी 500 ना, सॉरी यहाँ पे 2 ही 0 ना है, 1 0 से 1 0 तो ख़त्म ही हो गया, ये 2 0 बचा हुआ है, 13 कम 13, 13 पच्चे 65, यानी कि 500 मीटर पर मिनट इसका परफेक्टली दोस्तों आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 183 कहता है, यानी 183 कहता है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 बरस है। देखिए सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी इसको कह सकते हैं, लेकिन सर लॉजिक अगर जान गए हैं ना आप लोग एज प्रॉब्लम वाला, तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए कहता है वर्तमान आयु का योग कितना है दोस्तों, 60 है। सवाल आगे बढ़ते हैं, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालना है। सवाल है दोस्तों 20 वर्ष, ऑप्शन है 20 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष या 18 वर्ष। बहुत ही लॉजिकल सवाल है, आसानी से आ जाएगा। देखिए अगर इस तरीके का सवाल रहे, वर्तमान आयु हमको नहीं पता है तो वर्तमान आयु निकालेंगे, वर्तमान आयु नहीं पता है तो वर्तमान आयु निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, तो हम सेकंड वाले से लेकर के चलेंगे, इस वाले से। क्या कहता है, 6 वर्ष पूर्व कहता है, 6 वर्ष पूर्व मतलब 6 वर्ष पहले। तो मानते हैं दोस्तों, लेट कर रहे हैं, पुत्र की जो आयु हम मान रहे हैं, मानने में कोई बुराई नहीं है, कितना है 100 वर्ष है। तो बताइए पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष पूर्व में अगर पुत्र की आयु 100 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, कितना गुना बोल रहा था, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पुत्र की जो आयु है वह 5 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु को पुत्र की आयु से 5 गुनी यानी 5x हो गया। ये 6 वर्ष पूर्व था, लेकिन दोस्तों अगर मैं 6 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में आ जाऊँ, है ना, वर्तमान की बात करें, वर्तमान में अगर मैं पुत्र की आयु पूछूँ तो आप लोग क्या बताइएगा, कमेंट में बताइए जल्दी से फटाफट एकदम। पुत्र की आयु आपको बताना है, क्या हो जाएगा पुत्र की आयु, तो सर वर्तमान में है, जितना वर्ष पहले कह रहा था उतना जोड़ दीजिए, अगर बाद कहता तो उतना ही घटा देते हैं, और पहले कहा है तो जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे, तो जो हमने लेट किया था उसमें 6 बरस। उसी तरीके से पिता की आयु कितनी हो जाएगी, है ना, 5x + 6, ये करंट हो गया। अब कहता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए वर्तमान आयु का योग, है ना, वर्तमान आयु कौन सा है, ई वाला है, पिता और पुत्र की योग यानी 6, है ना, x + 6 + 5x + 6 इक्वल्स टू दोस्तों कितना है, 60 है, 60 है ना। तो सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6x = 60 - 12, है ना, क्योंकि 6 6 12 हो जाएगा, ये ऊपर टी जाएगा, इक्वल के ऊपर टी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन हमसे सवाल वो नहीं पूछा, हमसे सवाल पूछा कि 6 वर्ष बाद, है ना, पुत्र की आयु। तो सबसे पहले वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है ना, प्रेजेंट में दोस्तों, है ना, क्या है पुत्र की आयु, तो यहाँ पे प्रेजेंट में x + 6 है,
x प्लस 6 यानी कि 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 हो जाएगा, है ना। अब हमसे पूछा जा रहा है 6 वर्ष बाद, तो 14 में 6 वर्ष जोड़ दीजिए, पुत्र की आयु तो निकालना है। 14 प्लस 6 20 वर्ष। बीस वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान तरीके से बन गया। ये देखिए, आपको लग रहा है कि लंबा हो गया, नहीं लंबा नहीं हुआ है। आप लोग कुछ चीज़ों को अपने जोड़ भी सकते हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये स्टेप करके दिखाया, ये स्टेप आप गायब भी कर सकते हो। डायरेक्टली 6 वर्ष बाद में नहीं कर सकते हो, वर्तमान प्लस 6। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, मेरे को समझाना है, तो इसीलिए हमको टाइम भी लग रहा है। ठीक ना, चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यह देखिए, क्वेश्चन नंबर 184 कहता है कि कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है। सवाल बहुत ही आसान है और बहुत ही लाजवाब भी है, और नया सवाल भी कह सकते हो। कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है, यानी कि L प्रतिशत का वैल्यू कितना है दोस्तों? 29 है। ठीक है, और कहता है दोस्तों कि उसको 84 रुपया अधिक बेचा जाता है, यानी कि हम डायरेक्टली मान लेते हैं कि 84 रुपया इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और प्रतिशत कितना हो रहा है? P प्रतिशत 11% हो रहा है। तो हमसे CP का रहा है दोस्तों, तो एक जनरल फार्मूला होता है ना। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, जब ऐसा सिचुएशन रहेगा, अधिक या कम रहे तब, ठीक ना। देखिए 100 बटा में P लॉस होगा, तो यहाँ पे L कर दीजिएगा। सिंपली दोस्तों अब मान आसानी से आप लोग पुट कर सकते हैं। 8400 बटा में 11 प्लस 29 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना, है ना। ये एक बार में, और ये पूरा काटेंगे 2 1 10, यानी 210 रुपया आंसर आ जाएगा। 210 रुपया, है ना। इतना हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट है। अगला सवाल है दोस्तों 185 कहता है एक बंदूक, है ना। 185 कहता है एक बंदूक बी को 10% लाभ पर बेचता है। देखिए ए जो है वह बी को बेचा। देखिए ए का सेलिंग प्राइस क्या हो गया दोस्तों? ए का सेलिंग प्राइस हो गया, और बी का ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब बी क्या करता है दोस्तों कि उसको बी कितना में बेचता है? 924 रुपया में बेचता है, ठीक ना। और सी उसको ख़रीदता है, ठीक ना। ये समझिएगा। देखिए यहाँ पे इसको जब ये बेचा तो इसको जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों वो 10 हुआ, और जब ये बेचा तो इसको प्रॉफिट हुआ 5, ठीक ना। तो हमसे सवाल पूछ रहा है कि ए उस संदूक को कितना में ख़रीदा होगा, यानी ए का सीपी पूछा जा रहा है ना। तो याद रखिए दोस्तों, देखिए बी का सीपी और ए का एसपी। देखिए यहाँ पे ए का एसपी बराबर है बी का सीपी के, है ना। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? याद ही होगा, 100 बटा में 100 प्लस P प्रतिशत है, प्रॉफिट हो रहा है तो P प्रतिशत हो जाएगा। तो दोनों का तो सेम ही है ना, दोनों बराबर है दोस्तों। ये उतना ही में बेचा उतना ही में खरीदा, ये जितना में बेचा उतना ही में ये भी खरीदा, तो इसका सेलिंग प्राइस है, इसका कॉस्ट प्राइस बराबर होगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों? बी का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, और सी का हमारा ए का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। जब ए का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा तो ए का हम लोग कॉस्ट प्राइस भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप निकालिए। देखिए इसका जब निकलेगा, ऐसा ही तो पता है सर बी कितना में बेच रहा है? 924 रुपया में बेच रहा है। बी कितना में बेच रहा है? सी को 924 रुपया में। यहाँ पे CP लिखिएगा, CI लिखा है, CP 924 गुने 100 बटा में 100 प्लस P प्रतिशत कितना होता है? इसको फ़ायदा होता है 105 रुपया, या 5 रुपया फ़ायदा होता है, यानी 105 हो जाएगा। अब 105 हो गया दोस्तों, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। इसको 20 टाइम्स करिए 5 दूना का, और इसको 21 टाइम्स करिए। ये कटेगा दोस्तों 7 बार में, ये कटेगा 308 बार में, ठीक ना। 3 से काटेंगे तो 3 से कट गया। फाइनल दोस्तों हमारे पास कितना आ गया?
जो आया हमारे पास वह 308 गुने 20/7। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ए का, हमको तो ए का सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमको क्या मेन निकालना क्या था दोस्तों, मेन जो निकालना था हमको ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है, ए का हमको सीपी निकालना है। तो ए का सीपी के लिए हमको एसपी का तो ज़रूरत पड़बे करेगा, एसपी का ज़रूरत, प्रॉफिट तो हमको 10% हो ही रहा है, सबको पता है कि 10% प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यहाँ पर से एसपी का मान ये पूरा भर दीजिए और ये 100 से मल्टीप्लाई करिए, इसका जोड़ करके लिख दीजिए। देखिए तो मेरे ख्याल से जो आएगा 308 गुने 20, इधर नहीं लिखाएगा, अब इधर ही लिखते, देखिए 308 गुने 20 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 नीचे था। ये केवल एसपी का वैल्यू लिखे, आप 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा फार्मूला के अनुसार, और मेन बट्टा में और इधर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। देखिए ये 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसको क्या करिए, पहले सॉल्व करिए, ठीक ना। तो देखिए ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 308 गुने 20 गुने 10 बटा में 7 गुने 11। ये देखिए अब इसको काटना स्टार्ट करते दोस्तों। तो ये कटेगा दोस्तों एक बार में 11 से, और मेरे ख्याल से ये कट जाएगा 28 बार में, और ये 7 एकम 7 हो जाएगा, और ये सच्चे को 28 काटेगा, और फाइनल जो आंसर आएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 80, यानी कि 800 आंसर आ जाएगा। 800 रुपया ये उस संदूक को कितना में खरीदेगा, 800 रुपया में ख़रीदा था, 10% लाभ पर सीपी को बी को बेचा, है ना। अब बी दोस्तों 5% लाभ पर 924 रुपया में, 924 रुपया में किसको बेच दिया, है ना, सी को बेच दिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया हम लोगों का, आप लोग भी देख सकते हैं। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 186 कहता है सरल करना है दोस्तों, है ना। तो सरल करने के लिए सबसे पहले इसको लिखिए 2/3 प्लस, है ना, प्लस 9/4 का मतलब गुना, इसको 15/2 प्लस, इसको भी आप तोड़ दीजिए, 99 वाला जो है ना उसको भी आप तोड़ सकते हैं। तो 99 वाले को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बटा में 49 गुने कितना हो जाएगा 245। अब काटिए सर, गुना जहाँ जहाँ है वहाँ काटिएगा, प्लस वाला के साथ मत काटिएगा। यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स, ठीक है। इसको देखिए 2/3 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 5 दूना का 10 बटा में 3, ठीक है। अब ये प्लस देखिए, अब ये कटेगा दोस्तों कितना बार में, ये 1 टाइम्स में काट दीजिए, और इसको आप काट सकते हैं दोस्तों 5 टाइम्स में, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 49 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 245 आएगा। अब 5 से 4899 में गुना करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 24,495, यानी कि 24,495 आ जाएगा। आप क्या करिए, इसको पहले ऐड कर दीजिए, देख सकते हैं बेस से में कितना आ जाएगा 12 प्लस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, देखिए ना सिंपल हो जाएगा। ये देखिए 4 टाइम्स में कटेगा, है ना। तो फाइनल आंसर आ गया दोस्तों 2495 प्लस 4, यानी सर जो आंसर आएगा 24 ये 99 आ गया आंसर। ये हमारे सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखिए मैच कर गया। अगला सवाल 187 देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है, कहता है अरविंद 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ रहा है। अरविंद कितना चाल से दौड़ रहा है, 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, ठीक। वह 400 मीटर कितनी दूरी, 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। यानी सर समय पूछ रहा है, तो समय का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, दूरी बटा में चाल होता है, दूरी बटा में चाल होता है, यानी dy/s, यानी स्पीड जिसको हम लोग कहते हैं सर। तो t का वैल्यू d कितना है सर 400 बटा में 20, ये सही है ना। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, एक चीज़ आप लोग कॉमन देखें, यहाँ पे ध्यान दिए आप लोग, मैंने तो ध्यान दिया सर, मैंने ये ध्यान दिया कि हमारा जो ऑप्शन है
कि मिनट में है। ऑप्शन देख सकते हैं मिनट में है, लेकिन हमारे पास ये मीटर में है और यहाँ पे जो स्पीड है दोस्तों वो घंटा में है। जो स्पीड है हमारा दोस्तों वो क्या है, घंटा में है। तो सबसे पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 को मीटर में कन्वर्ट करिए, तो 20 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में हो गया। और ये घंटा नीचे में 1 है, तो घंटा को मिनट में करने के लिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ये हो गया। अब दोस्तों मेन डिवाइड करेंगे, अब अभी नहीं करेंगे, पहले इसको चेंज कर लेते हैं ना। ये 20 किलोमीटर पर घंटा को हम किस में कन्वर्ट कर दिए दोस्तों, हमने कन्वर्ट कर दिया, पहले काट कूट देते हैं, है ना। 3 टाइम्स, ये 10 टाइम्स हो गया। यानी दोस्तों कहा जाए 1000/3, ये क्या आ गया दोस्तों, मीटर पर मिनट आ गया। क्या गया, यूनिट देख लीजिए, मीटर पर मिनट आ गया। अब दोस्तों हम लोग टाइम निकालना स्टार्ट करेंगे, यानी 400/में कितना हो जाएगा, 1000/3। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 400/1000 मल्टीप्लाई, ऊपर में 3 चला जाएगा, 2 0 से 2 0, ये 2 टाइम्स, और ये कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, यानी आ जाएगा 6/5। और 6/5 को ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर किस में आएगा, ये आएगा मिनट में आएगा, ठीक ना। तो 1.1/5 मिनट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा यूनिट, ये सब डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में यूनिट्स बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, पहले यूनिट देख लीजिएगा, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है दोस्तों। चलिए 188 कहता है दोस्तों, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 हो तो वह संख्या कौन सा है। तो इसका आप लोग ऑप्शन के आधार पे बना सकते हैं। जनरली दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करा, किसी संख्या, यानी मान लिया जाए वो संख्या 13 है और इसी का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 169 होता है। जब आप इसको योग करिएगा, जोड़िएगा, 182 ही आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्वायर करिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये तो लाना है सर स्क्वायर को और साथ में उस संख्या को भी जोड़ना है और 182 लाना है, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल 189 कहता है दोस्तों, यदि एक मोटर कार 9 सेकंड में 100 मीटर चलता है, ठीक ना। देखिए एगो मोटर है दोस्तों, एगो मोटर है ना, चाल देखिए, चाल इसका कितना होगा, 100 मीटर 9 सेकंड में चलता है, ये मीटर पर सेकंड में होगा। लेकिन हमारा सवाल कहता है इसकी चाल जो है किलोमीटर पर घंटा में लाना है। तो याद है ना, चाल को किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकंड से हम लोग क्या कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों, किलोमीटर में। तो आपको पता है 18/5 से मल्टीप्लाई करते थे, ये क्या आ गया, किलोमीटर पर घंटा में आ गया। ये 1 बार में, ये 20 बार में, ये 1 बार में, ये 9 दूना का 18, यानी दोस्तों 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट रहेगा, ठीक ना, 40 किलोमीटर पर आवर होगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, ये भी इंटरेस्टेड है। क्वेश्चन नंबर 190 कहता है y का x जो है वह 75% है, ठीक ना। अब कहता है दोस्तों x का y कितना प्रतिशत होगा। जब इसको आप उल्टा किए हैं, देख सकते हैं y का x किए हैं, अब x का y कर रहे हैं, तो 1/75% कह सकते हैं, 1/75% कह सकते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, 1/75% को 100 लिख देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, 75 नीचे हो जाएगा, है ना। तो 2500 को 100, 25 × 75। और एक चीज़ तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये हमारा परसेंटेज में आंसर नहीं आ रहा है। परसेंटेज में लाने के लिए, ये तो हमारा ये जनरली आ गया, परसेंटेज में लाने के लिए तो हम 100 से गुना भी करते हैं, तो हमको 100 से गुना भी करना पड़ेगा, है ना। अब काटेंगे दोस्तों, 25 × 75, 2500 को 100, ठीक है ना। अब जो जनरल आंसर आएगा दोस्तों वो हमारा कितना आ जाएगा, 400/3, है ना। कितना जाएगा, 400/3। और 400/3 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 टाइम्स सबसे पहले लगेगा, फिर कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, और फिर 3 रिपीट होते रहेगा।
यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हम लोग का मैच करेगा। देख सकते हैं आप लोग, मिला भी लीजिए, ठीक ना, उल्टा कर दिया जाता है ना। एक्स का वाई कितना हो जाएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे ना पहले, इसके परसेंटेज में थोड़े ना लिख देंगे। आप इसको भी सॉल्व करके आप प्रतिशत में है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे में ना है इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रतिशत हटा दीजिए, फिर से प्रतिशत लगा दीजिए, इसमें क्या जाता है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।